Hello dear student, this is Ranjit Parashar here, and I will teach you the book Moments, first lesson, The Lost Child. I have summarized this chapter in my previous video. In short, but now we will discuss here in detail. Dear student, the lost child. Here a child lost from his parents is described by Indian writer Mulk Raj Anand. This is from your book Moments for the class 9th. Before wasting our time, let's start the chapter. A child goes to fair with his parents. एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है. फेयर ए काइंड ऑफ कॉन्ग्रीगेशन, एक तरह का जमावड़ा लोग जहाँ पर जाते हैं, एंजॉय करते हैं, बहुत सारे लोग कुछ सामान खरीदते हैं. मेला, यू आर क्वाइट फैमिलियर विद दिस वर्ड. ए चाइल्ड गोज टू फेयर विद हिज पेरेंट्स. एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है. ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड. दिस इज़ वेरी यूजुअल. जब हम मेले में जाते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, हैप्पी होते हैं. तो यहाँ बच्चा जो है मेले में जो जा रहा है अपने पेरेंट्स के साथ, वो भी बहुत ही हैप्पी और एक्साइटेड है. एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर. और जो वहाँ पर मिठाइयाँ और खिलौने डिस्प्ले किए जा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं उसे, उन सभी को चाहता है. दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग. Every child get fascinated whenever he watch the toys or sweets. But his parents don't buy them for him. लेकिन उसके माता पिता उसे खरीद कर नहीं देते हैं. आप लोगों ने भी ऐसा फील किया होगा जब आप पेरेंट्स के साथ किसी मेले में जाते हैं और अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि मुझे ये चाहिए. क्या ऐसा होता है कि सभी चीज़ें आपको पेरेंट्स खरीद कर दे देते हैं? No. Why? It is because of some reasons. Here the child also wants some new things, toys, sweets, but his parents denied, refused. Why? Let's discuss this chapter. It was the festival of spring. Spring, the season that comes after the winter. यह बसंत का त्योहार था. From the wintry shade of narrow lanes. Wintry shade means just after the winter season. A narrow lane, a very small path to travel, means tang galiyan. And alleys emerged. Alleys means a kind of street. Emerged a galley clad humanity. गैली मीन्स हैप्पीनेस, खुशी. यानी विंट्री शेड से, यानी बसंत के समय में तंग गलियों से लोग खुशी खुशी बड़े उत्साह से बाहर निकल रहे हैं. सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे हैं. सम रोड ऑन हॉर्स, कुछ घोड़े पर सवार हैं. अदर सेट, बाकी बैठे हैं. एंड बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स. और बाकी जो दूसरे हैं या तो बम्बू कार्ट्स के द्वारा या बुलक्स के द्वारा कैरी किए जा रहे हैं. यानी लोग अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रेवल्स के द्वारा फेयर में जा रहे हैं. वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रीमिंग ओवर विद द लाइफ एंड लाफ्टर. एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स के पैरों के बीच से कूदता हुआ और जीवन की एक अति उत्साही खुशी के साथ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है. ब्रीमिंग मीन्स ब्रीम इज द लास्ट एज ऑफ द कंटेनर. सपोज दैट यू हैव सीन द ग्लास. दिस इज द ब्रीम. दिस इज द लास्ट एज ऑफ द ग्लास. दिस इज द ब्रीम. यहां इस ग्लास से मतलब नहीं है. हेयर इट मीन्स द एक्सटेंडेड हैप्पीनेस, मतलब सबसे बड़ी खुशी. एंड ही जस्ट वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ हिज पेरेंट्स. वो अपने माता पिता के आगे आगे चल रहा है.
Come child come, called his parents. As he lagged behind means to left behind, means पीछे रह जाना, पिछड़ जाना. बेटा आओ, जल्दी आओ. सिंपल सी बात है, जब आप मेले में जा रहे होते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि बेटा आ जाओ, पीछे मत रहो. And fascinated by the toys in the shops that lined the way means to look for a longer period of time. Fascinated means attracted by something else, किसी चीज से अट्रैक्ट होकर मेले में और उस पर नजरें गड़ाए हुए वह आगे की ओर चलता है. He hurried towards his parents. वह बहुत तेजी से अपने पेरेंट्स की ओर दौड़कर जाता है. His feet obedient to their call. उसके पैर जो हैं, उसके कदम जो हैं, वो उसके माता पिता के obedient कर रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं. His eyes still lingering on the receding toys. लेकिन उसकी आंखें जो हैं अभी भी टिकी हुई हैं. Lingering means टिकी हुई हैं, बहुत देर से उन्हीं चीजों को घूर रही हैं. रिसीडिंग टॉयज को मतलब आकर्षक खिलौनों को. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. As he came to where, जैसे कि वो वहां से आया है, they had stopped to wait for him. they means उनके पेरेंट्स उनके लिए रुके हैं. एंड ही कुड नॉट सप्रेस मीन्स कंटेम्प्ट, दबा देना, और वो उनकी इच्छाओं को दबा नहीं सकते हैं. इवन दो मीन्स यद्यपि या हालांकि. ही वेल न्यू द कोल्ड ओल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज. ओल्ड कोल्ड स्टेयर्स मीन्स कंप्लीट नो इमोशन, मतलब आंखों में जब कोई इमोशन नहीं होते हैं तो ऐसी जगह को हम कोल्ड स्टेयर वर्ड यूज करते हैं. दिस इज वेरी कॉमन वर्ड. यानी बच्चा ये जानता है कि उसे नहीं मिलने वाला है. उनकी जो कोल्ड स्टेयर आइज हैं उनके पेरेंट्स की, दैट सजेस्ट दैट देयर इज नो यूज ऑफ आस्किंग अगेन एंड अगेन, एंड ही मूव फॉरवर्ड. I want that toy, he pleaded. Pleaded means a strong request. He strongly requests to his parents, I want that toys, I want this. His father looked at him red-eyed. उनके पिता जो हैं वो गुस्से की आंखों में देखते हैं, गुस्से से भरी आंखों से देखते हैं. Red-eyed means anger, एंग्री होकर देखते हैं. In his familiar tyrant's way. Tyrants, a kind of ruler, एक ऐसा शासक जिसे किसी और की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे रूलर्स को टायरेंट रूलर्स कहते हैं. वो अपने शासकीय अंदाज में वो उसे घूर कर देखते हैं. हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर. और उसकी माँ जो है वेरी सिंपल. मदर ऑफन गेट फैसिनेटेड टुवर्ड्स देयर पेरेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन. उसकी माँ जो है वो पिघल जाती है अपने बच्चे के भाव को देखकर, नाजुक से बच्चे के भाव को देखकर वह पिघल जाती है. एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उसे अपनी उंगली देती है पकड़ने के लिए. एंड सैड, और कहती है, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू. देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या है. इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड. ये सरसों के खिले हुए फूलों के खेत थे. Pale like melting gold. Pale means yellow color. Pale like melting gold as it swept across the miles and miles of even land. पीले रंग के सरसों के फूल ऐसे लग रहे थे मानो कि ये सोने की पतली चादर के रूप में पूरी धरती पर, समतल धरती पर फैले हुए हैं. ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज. ड्रैगन फ्लाई ए काइंड ऑफ इंसेक्ट. You can say the sky hunter. Usually fly at the evening time.
A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. अपने पर्पल विंग्स से झुंड में वे सरसों के खेत फूलों के ऊपर उड़ रहे हैं. Intercepting the flight of lone back bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. और वे बीज और बटरफ्लाइज से इंटरसेप्ट कर रहे हैं, उनसे लड़ाइयाँ कर रहे हैं, उनसे आगे निकलने के लिए, ताकि वो फूलों से रस को ले सके. The child followed them in the air with his gaze. Gaze means to look. देखते हुए उसे फॉलो करते हुए जाता है, आगे उसका पीछा करते हुए बच्चा जाता है. Till one of them would still its wings and rest. तब तक जब तक कि उसके पंख आराम ना कर ले, मतलब वो कहीं स्थिर ना हो जाए. And he would try to catch it. और वह उसे पकड़ने की कोशिश ना कर ले. But it would go flapping up into the air. लेकिन यह हवा में फ्लटर करते हुए, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ जाता है. When he had almost caught it in his hand, बस मानो कि जैसे उसने पकड़ ही लिया हो उनमें से किसी एक को, कि वो अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ जाते हैं. Then his mother gave a cautionary call. Cautionary call means चेतावनी भरी बातें बोलते हैं, डांट कर बोलते हैं, बेटा कम, तो ये cautionary call होती है. Come child come on to the footpath. आओ बेटा, आओ फुटपाथ पर आओ, आगे चलें. It is because they were going to fair. ऐसा इसलिए क्योंकि वो मेले में जा रहे हैं. He ran towards his parents gaily. I have mentioned earlier that gaily means happiness. He ran towards his parents gaily and walked abreast by them for a while. वह खुशी खुशी अपने पेरेंट्स की ओर दौड़ता हुआ चला जाता है. एंड वॉक्ड, और आगे चलते हुए, एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, और उन्हें कुछ समय के लिए गोद में उठा लिया जाता है. एब्रेस्ट मीन्स टू होल्ड डाउन. होल्ड किसी चीज़ को पकड़ लेना या कैच कर लेना, यानी उनके पेरेंट्स उसे गोद में उठा लेते हैं और कुछ समय के लिए चलते हैं. Being however soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. लेकिन फिर आगे चल के वो पिछड़ जाता है. Attracted by little insects, छोटे छोटे इंसेक्ट्स के द्वारा वह अट्रैक्ट होकर, वॉर्म्स के द्वारा जो रास्ते पर धूप सेकने के लिए बाहर निकले हुए हैं, उन्हें देखकर वह अट्रैक्ट हो जाता है और वह पिछड़ जाता है. Come child come, his parents again called from the shade of the grove. Grove means wood. Woods means number of trees. बहुत सारे पेड़ जहाँ पर होते हैं, वन, जंगल बोल सकते हैं, फॉरेस्ट बोल सकते हैं आप. उनके पेरेंट्स ग्रूव की शेड में themselves on the edge of the well, कुएं के किनारे पर बैठे हुए पेड़ की छाया में वो उन्हें बुलाते हैं. He ran towards them, और वह दौड़कर उसकी ओर गया. He saw a shower of young flowers fell upon the child as he entered the group. जैसे ही वह ग्रूव के अंदर प्रवेश किया, जैसे ही उसने ग्रूव के अंदर प्रवेश किया, फूलों की, यंग फ्लावर्स मीन्स छोटे छोटे फूलों की बारिश उसके ऊपर होने लगी. एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स को भूलते हुए, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पीटल्स इन हिज हैंड्स, और अपने हाथों में गिरते हुए फूलों की पंखुड़ियों को वह चुनने लगा. बट लो, ही हर्ड द cooing of doves. Cooing, a type of sound of the bird. Dove a kind of pigeon, एक तरह का कबूतर जैसा ही दिखने वाला होता है, बट इट इज ए क्वाइट डिफरेंट वन इन टर्म्स ऑफ कलर. इट इज वाइट इन कलर. डव्स की आवाज सुनता है वो. एंड रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स की ओर दौड़ा. शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डव द डव. द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स. उसके मानो भूले हुए हाथों से रेन पीटल्स जो हैं, फूलों की पंखुड़ियां हैं, वो गिर जाती हैं और वह अपने पेरेंट्स की ओर दौड़ चला जाता है. कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू देम. बेटा आओ आओ,
वे उन्हें बुलाते हैं। Who called now gone running in wild creepers, running the banyan tree, gone running in wild creepers, और वह बनियन ट्री के चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ दौड़ने लगा। And gathering him up they took the narrow winding footpath which lead to the fair through the mustard fields, और उसके बाद उन्होंने, उनके पेरेंट्स ने उसे अपने बाहों में उठाया, गोद में उठाया और उसे आगे मस्टर्ड फील्ड के रास्ते से होते हुए फेयर की ओर ले गए, मीन्स मेले की ओर ले गए। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the wire pool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. और जैसे ही वह गांव के नजदीक गया, as they neared the village, जैसे ही वे गांव के नजदीक गए, बच्चा बहुत सारी चीज़ों को, रास्तों पर लगे हुए बहुत सारी चीज़ों को, फुटपाथ पर, जैसे आप मेला जाते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जो मेले के रोड के किनारे किनारे बहुत सारी चीज़ें बिकने के लिए लगी होती हैं। कन्वर्जिंग द वायर पुल ऑफ द फेयर, वो ऐसा लग रहा था, वायर पुल मीन्स वाटर रिपलिंग, पानी का जो घुमावड़ा होता है उसे हम वायर पुल कहते हैं। वॉशिंग मशीन पे नहीं चले जाना। वायर पुल ऑफ द फेयर यानी मेले का जो घुमावड़ा था, पूरा जो मेले का झुंड था, रास्ते पर बहुत सारी चीज़ें जो बिकने के लिए डिस्प्ले हो रही थी, उन सभी चीज़ों को देखकर वह मेले में फैसिनेट हो रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था, और दूसरी तरफ वो कंफ्यूज भी हो रहा था। कंफ्यूज इसलिए हो रहा था क्योंकि उसे ये नहीं पता चल रहा था कि सबसे बेस्ट चीज़ें कौन सी हैं, इनमें से कौन सी चीज़ें वो खरीदे। ही वॉज नॉट एबल टू डिसाइड विच थिंग्स वुड ही प्रेफर टू बाय, विच वन इज हिज फेवरेट। इट इज बिकॉज एवरी वन लुक्स द सेम। ए स्वीट मीट सेलर हॉक, एक मिठाई वाला चिल्ला के बोलता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, मेले के एंट्रेंस पे, प्रवेश द्वार पर एक मिठाई वाला चिल्ला के बोलता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी ले लो। And a crowd pressed round his counter at the foot of architecture of many colored sweets. Architecture. Here architecture means not the person who makes building. Architecture means जब आप कभी स्वीट सेलर्स को देखते हैं तो वो अपनी दुकानों में कुछ इस तरह से मिठाइयों का एक स्टॉल लगाता है जो कि डिफरेंट हाइट्स पर होता है, इसे ही आर्किटेक्चर बोला गया है यहाँ पर। एंड डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड्स, और ये सभी मिठाइयाँ रंग बिरंगी हैं और सिल्वर और गोल्ड फॉयल। आप लोगों ने बर्फी खाई होगी या दूसरी मिठाइयाँ, तो उसमें देखा होगा कि जो अपर लेयर है, अपर लेयर ऑफ द स्वीट्स मोस्टली कवर्ड विद सिल्वर एंड गोल्ड फॉयल, वेरी थिन लेयर, इट इज इजी टू डाइजेस्ट। एंड his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of gold and silver. उसके काउंटर पे, स्टॉल पर बहुत सारी जो स्वीट्स डिस्प्लेज की गई हैं, वो एक तरह से लगते हैं जैसे आर्किटेक्ट किया गया हो, उसे डेकोरेट किया गया हो। Many colors and silver and gold foils. The child stared open-eyed. बच्चा अपनी खुली आंखों से उसकी ओर घूर कर देखता है। आप कभी सिंपली देखते होंगे, जब आप कोई आपकी फेवरेट चीज़ दिखाई देती है तो आप क्या करते हैं, आप उसकी ओर घूर कर देखते हैं। आपके मुंह से लार भी टपक रहा हो, जैसे मैंने अभी रसगुल्ला और गुलाब जामुन का नाम लिया तो आपके मुंह से भी लार टपके होंगे। एंड हिज माउथ वाटर्ड फ्रॉम द बर्फी दैट वॉज अ फेवरेट स्वीट, और उसके मुंह में पानी आ गया बर्फी को देखकर जो कि उसकी फेवरेट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए, मुझे वो बर्फी चाहिए। ही स्लोली मर्मर मीन्स टू स्पीक इन लो वॉइस, कम आवाज में बोलना, बुदबुदा कर बोलना। वह थोड़ा सा बुदबुदाया, आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बैग्ड दैट, बैग्ड मीन्स स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, एक्चुअली बैग मीन्स भीख मांगना होता है, लेकिन जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं तो बैग वर्ड यूज करते हैं, आई बैग टू से दैट। बैग मीन्स अ स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट,
और रिक्वेस्ट करना, मांगना कुछ भी होता है वो भीख मांगने के बराबर ही होता है। दैट his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. उसने विनती की, रिक्वेस्ट की, स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट किया, लेकिन वह समझ गया था, वह जानता था कि उसकी रिक्वेस्ट जो है वो सुनी नहीं जाएगी उनके पेरेंट्स के द्वारा, ये कहते हुए कि आप लालची हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए बिना इंतजार किए जवाब का वह आगे की ओर बढ़ चला। क्यों आगे बढ़ चला? क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स इसको नहीं दिलाएंगे। He certainly denied to buy them. It is because by saying that it is cheaper or you are greedy one. A flower seller hawked. As just he moved further, he saw that a flower seller hawked garland of gulmohar. A garland of gulmohar. जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो आगे फूल बेचने वाला चिल्ला पड़ता है, गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इररेजिस्टिबली ड्रॉन। इररेजिस्टिबली मतलब बिना कोई बाधा की और उसकी ओर, बिना कोई रोक टोक की वो उसकी ओर आकर्षित हो गया। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट। वह फूलों की टोकरी की ओर गया। वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड। हिप्ड मीन्स एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ टीला टाइप का। हिप्ड आप लोगों ने देखा होगा कि जो अनाज को हम ढेर बना के रखते हैं इसे हम हीप कहते हैं, टीला बोल सकते हैं आप। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured। जहां फूल जो थे वो ढेर लगे हुए रखे थे, उस टोकरी की ओर वह गया और हल्का सा बुदबुदाया। I want that garland। मुझे वो माला चाहिए, मुझे वो गार्लैंड चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers। लेकिन वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता था कि उनके पेरेंट्स उसे रिफ्यूज कर देंगे। They certainly deny to buy them। उन्हें खरीदने के लिए वो निश्चित तौर पर मना कर देंगे। But they would say that it was because, ऐसा इसलिए क्योंकि वो ये कहेंगे they were cheap, वे बहुत सस्ते हैं। So without waiting for an answer, he moved on। इसलिए बिना आंसर का इंतजार किए हुए वह आगे की ओर बढ़ चला। A man stood holding pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it। आगे as he moved, एक आदमी अपने हाथ में खंबा लिए हुए, पोल मीन्स आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा जब मेले में आप जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ बेचने वाले, जैसे बांसुरी बेचने वाले, बलून बेचने वाले अपने हाथ में पोल रखते हैं और उसमें बहुत सारे रंग बिरंगे बलून बंधे हुए होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी एक आदमी जो है वो अपने हाथ में खंबा लिए हुए है और उसमें येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बलून्स उड़ रहे हैं उसके ऊपर। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द ओवरहैमिंग डिजायर टू पोजेस। पोजेस मीन्स टू रिटेन, टू मास्टर ऑफ थिंग्स, उस चीज़ का मालिक होना, किसी चीज़ को अपने पास रखना। बच्चा जो है उस चीज़ को पाने के लिए, उस बलून को पाने के लिए वो उसकी ओर इररेजिस्टिबली ड्रॉन हो जाता है, उसकी ओर बिना किसी बाधा के आगे की ओर बढ़ जाता है। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स। लेकिन वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि उसके पेरेंट्स इसे खरीदने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। बिकॉज they would say he was too old to play with such toys। क्योंकि वो ये कहेंगे कि वो बहुत बड़े हैं, इस तरह के बलून से खेलने लायक नहीं हैं। So he walked on farther। इसलिए वो आगे की ओर चल पड़ा। यहाँ देखिए एक बच्चा कितनी सारी चीज़ों की डिज़ायर करता है, बहुत सारी चीज़ें चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स से वो पूछता भी नहीं है। यहाँ तक कि वो जानता है कि उसके पेरेंट्स उसे रिफ्यूज़ कर देंगे, उसे डिनाई कर देंगे, इसलिए वो बिना आंसर का वेट किए हुए आगे की ओर बढ़ जाता है। ए स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर मीन्स सपेरा। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग फ्लूट। फ्लूट मीन्स बांसुरी और एनी होलो इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड। बट हेयर फ्लूट मीन्स बांसुरी, नॉट बांसुरी। हेयर फ्लूट मीन्स बीन। Normally snake charmer has a bean, means
A snake charmer stood playing a flute to make which coiled itself in a basket. एक स्नेक चार्मर, एक सपेरा खड़ा होकर बांसुरी बजा रहा था उस सांप के करीब जो कॉइल था बास्केट के अंदर। कॉइल मीन्स घुमावदार, मोड़दार स्थिति में बैठे होना। दिस इज द कॉइल फॉर्मेशन। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक ए नेक ऑफ स्वान, और उसकी गर्दन जो थी डरावने ढंग से एक स्वान बर्ड की तरह मुड़े हुए थे हवा में। वाइल द म्यूजिक स्टॉल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स। स्नेक्स हैज इनविजिबल ईयर्स। ऐसा माना जाता है कि स्नेक्स के ईयर्स नहीं होते, तो यहाँ पोएट ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि उनके इनविजिबल ईयर्स हैं। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of the invisible waterfall, ना दिखने वाले अदृश्य वाटरफॉल के रिपलिंग मीन्स अ मूवमेंट लाइक इन द वेव फॉर्म की तरह वाटर जो है वो रिपल कर रहे हैं, और इसी तरह रिपलिंग करते हुए म्यूजिक जो है उसके इनविजिबल ईयर्स में एंटर कर रहे हैं। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर। बच्चा स्नेक चार्मर की ओर गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू बी हियर सच कोरस म्यूजिक। कोरस मीन्स हार्श साउंड, एक ऐसी आवाज जिसे कोई सुनना पसंद नहीं करता है। यू कैन से द कोरस साउंड ऑफ क्रो। कौवे की आवाज कर्कश होती है, कोरस साउंड बोलेंगे इसे। वह जानता था कि उसके पेरेंट्स इस तरह के हार्श साउंड को, कोरस साउंड को सुनने नहीं देंगे। एज अ म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा म्यूजिक जो है वो स्नेक चार्मर कोरस म्यूजिक, उसके पेरेंट्स के हिसाब से ये म्यूजिक कोरस म्यूजिक थी, मतलब हार्श साउंड थी। वो जानता था कि उसके पेरेंट्स इसे सुनने नहीं देंगे। ही प्रोसीडेड फर्दर। प्रोसीड मीन्स टू मूव। आपने देखा भी होगा, क्लास में भी आपको कहते हैं यू मे प्रोसीड प्लीज, आप आगे बढ़ें, आगे बोलें अपना। देयर वॉज ए राउंड बोट इन फुल स्विंग। आगे जैसे वो बढ़ा तो आगे उसने राउंड बोट देखा, एक काइंड ऑफ स्विंग, एक तरह का झूला जो गोल गोल घूमता है। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन वायरलिंग मोशन। आदमी, औरत और बच्चे एक वायरलिंग मोशन, घुमावदार मोड में वो लोग गति में घूम रहे थे। शेरिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर। डर से, खुशी से, वो हंसी से हंस रहे थे। डर और खुशी दोनों होती है। जब आप स्विंग के अंदर बैठते हैं, झूलों में बैठते हैं, तो आपके अंदर डर भी होता है, और वो जो चीख निकलती है वो खुशी और डर दोनों का समावेश होता है। तो इसी डर और खुशी से लोग चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली। बच्चा उन्हें लगातार देखता रहा। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट। और इस बार उससे नहीं रहा गया भाई, बोला, क्या बोला देखिए, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड बोट प्लीज फादर मदर, मम्मा पापा, मुझे राउंड बोट पे जाना है। अब ये हट पे आ गया, जिद पे आ गया कि मुझे तो जाना ही है। अभी तक तो उसने रिक्वेस्ट किया था और मन में रिक्वेस्ट किया था, उसने अपने पेरेंट्स को अपनी फीलिंग्स नहीं बताई थी, लेकिन इस बार इससे नहीं रहा गया। और अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि मुझे झूले पे जाना है, लेकिन पेरेंट्स उसको मना करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि पता होता है कि इतनी ऊंचाई पर जब हमारा बच्चा जाएगा, पता चले हार्ट अटैक हो जाए या किसी कारण से ऊपर से गिर जाए, क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को उतना ही प्यार करता है। तो मैं एक बात यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि जब कभी आप पेरेंट्स के साथ आगे जाएं तो कोशिश करें कि पेरेंट्स की फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश करें, उन्हें समझें कि वो मना क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको मिठाई देने से मना कर रहे हैं तो इसका मतलब उनके पास पैसे नहीं है या वो दिलाना नहीं चाहते हैं, वो बहुत हार्डशिप है। ऐसा नहीं होता है, वो इसलिए नहीं दिलाना चाहते हैं बिकॉज दीज फूड्स, स्टॉल फूड्स में बी कंटेंट मीन्स इनमें कंटामिनेट हो सकते हैं, ये फूड जर्म्स हो सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं, झूले पर आप जाएंगे हो सकता है आप गिर सकते हैं, इसलिए वो आपको मना करते हैं। तो यहाँ भी इससे नहीं रहा गया बच्चे से और उसने स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट किया। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन वहां उसके पेरेंट्स से कोई रिप्लाई नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह अपने पेरेंट्स की ओर देखने के लिए मुड़ा। देयर वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, अब जब वो अपने पेरेंट्स को देखने के लिए मुड़ा तो वो वहां नहीं थे।
He turned to look on either side. Either means चारों तरफ, इधर उधर, उसने चारों तरफ, हर तरफ उसने देखा. They were not there. वे वहां नहीं थे. He looked behind. उसने पीछे की ओर देखा. There was no sign of them. वहां भी उनके कोई निशान तक नहीं थे. A full deep cry rose within his dry throat. Dry throat ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जब आप किसी हार्श कंडीशन में फंस जाते हैं तो आपका गला डर से सूख जाता है और वह पूरी तरीके से डीप क्राई कर अबेगा पार्डन ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट. उसके सूखे गले से जोर के चिल्लाने की आवाज आती है. एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और अचानक से अपनी बॉडी को झकझोरते हुए ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और वो वहां जहां खड़ा था वहां से दौड़ पड़ा. एंड क्राइंग इन रियल फियर, और असली डर से चिल्लाते हुए, यानी पेरेंट्स को खो देने के डर से वह चिल्लाते हुए आगे दौड़ा. मदर, फादर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज. हॉट एंड फायर्स मीन्स डर के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगी. हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फियर्स. उसका फ्लश्ड फेस मतलब आंसुओं से धुला हुआ उसका चेहरा डरा हुआ था. पैनिक स्ट्रिकन, उसमें एक चिंता थी, पैनिक था. ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक साइड की ओर दौड़ा. देन टू अदर, फिर वो दूसरी साइड दौड़ा. हाइदर एंड दाइदर. हाइदर एंड दाइदर इज द ओल्ड फॉर्म ऑफ हेयर एंड देयर. हाइदर एंड दाइदर इज द ओल्ड फॉर्म ऑफ हेयर एंड देयर. वह इधर उधर दौड़ा. इन ऑल डायरेक्शंस नोइंग नॉट वेयर टू गो, ये ना जानते हुए कि किधर जाना है, वो इधर उधर सभी दिशाओं में दौड़ने लगा. मदर, फादर, ही वेल्ड, वह कराहने लगा. माँ, पापा. हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसने पीले रंग की पगड़ी बांधी हुई थी. टर्बन एक तरह का टर्बन मुराठा बोल सकते हैं या पगड़ी बोल सकते हैं. उसके पीले रंग की जो पगड़ी थी वो नीचे गिर पड़ी. अनटाइड मीन्स खुल जाना. एंड हिज क्लॉथ्स बिकम मडी, और उसके कपड़े मडी हो गए, कीचड़ में सन गए. हैविंग रन टू एंड फ्रो मीन्स आगे पीछे दौड़ते हुए. इन रेग मीन्स खराब कपड़े, फकीरों वाले कपड़े, फटे हुए कपड़े. इन रेग ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, मतलब इधर उधर दौड़, यहाँ कपड़ों से रिलेशन नहीं है. हेयर रेग मीन्स रेग ऑफ रनिंग मीन्स नो डायरेक्शन टू मूव, किस डायरेक्शन में जाना है इस चीज़ का पता ना होते हुए वह इधर उधर दौड़ता रहा कुछ समय के लिए. ही स्टूड डिफीटेड, और अंत में वो हार कर खड़ा हो गया. डिफीट मीन्स हार जाना. हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, अब उसके जोर से चिल्लाकर रोने की जो बात थी वो अब सॉब्स, सुबकने में बदल गई थी. आप कभी देखते होंगे जब बहुत जोर जोर से रोते होंगे, थोड़ी देर के बाद आप अपने आप सुबकने लगते होंगे. At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes. Filmy eyes मतलब फिल्म वाली आंखें नहीं. Filmy eyes means when you see with the tears. आप अपनी आंखों में आंसू लिए जब किसी चीज़ को देखते हैं तो आपको ये स्मॉगी दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है. इसी को फिल्मी आइज कहा जाता है. हरी घासों पर वह अपनी धुंधली आंखों से वह देखता है. मैन एंड वुमेन टॉकिंग, आदमी औरत सभी बातें कर रहे हैं. ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, वो लगातार कोशिश करता है वो डार्क येलो पैचेस कपड़ों पर बने देखने के लिए, अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए. बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर. यहाँ उसके पेरेंट्स के कपड़ों के कलर की ओर इंडिकेट किया गया है कि उनके पेरेंट्स डार्क येलो पैचेस वाले कपड़े पहने हुए थे, जिसे वो उस भीड़ में बार बार देखने की कोशिश करता है. Who seemed to laugh and talk just for the sake of the laughing and talking. और वहाँ वो आदमियों को हंसते हुए देखता है, बातें करते हुए देखता है, सिर्फ मनोरंजन के लिए. He ran quickly again. वह दोबारा से तेजी से दौड़ पड़ा. This time to shrine to which people seemed to be crowding. और इस बार लोग जो थे मंदिर से
श्राइन, एक पवित्र स्थल से भीड़ इकट्ठे किए हुए आ रहे थे। एवरी लिटल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, हर एक इंच यानी हर एक जगह जो थी भीड़ से, आदमियों की भीड़ से भरी हुई थी। बट ही रेन थ्रू द पीपल्स लेग, लेकिन वो फिर भी लोगों के पैरों के बीच से गुजरता हुआ आगे बढ़ा। हिज लिटिल शॉप लिंगरिंग मदर फादर, उसकी जो थोड़ी सी सुबक जो बची थी, सुबक के जो रो रहा था, वहाँ से आवाज़ आ रही थी, मम्मा पापा। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के प्रवेश द्वार के नज़दीक। हाउ एवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, और किसी तरीके से क्राउड जो था वो थोड़ा सा और ज़्यादा थिक हो गया। मैन जस्टल ईच अदर, जस्टल मीन्स धक्का मुक्की करना। आप देखते होंगे मेले में आप जाते हैं तो एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए लोगों को। Jostle each other, having men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. लोगों को murderous eyes means मतलब मानो कि खून कर देने वाली आंखें हो, गुस्सेल आंखों से लोगों को एक दूसरे को कंधे से मारते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। The poor child struggled to thrust a way between their feet. बेचारा बच्चा उनके पैरों के बीच से गुजरने की बहुत नाकामयाब कोशिश कर रहा था। But knocked to and fro by their brutal movements, उनके brutal means निर्दयी, heartless, उनके निर्दयी पैरों के द्वारा वो इधर उधर धक्का दिया जा रहा था, इधर उधर गिराया जा रहा था। He might have been trampled means कुचल डालना, बस वो मानो कि उनके पैरों के बीच कुचला ही गया था कि He had not shrieked at the highest pitch of his voice. अगर उसने अपनी पूरी जोश के साथ अगर वह चिल्लाना पड़ा होता, फादर मदर, अगर वो अपनी पूरी जोर से, पूरी ताकत से अगर वो चिल्लाना पड़ा होता मम्मी पापा, तो शायद वह लोगों के कदमों के नीचे कुचला जा चुका होता। A man in the surging crowd heard his cry. उस भीड़ से एक आदमी ने उसकी आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ सुनी। Stooping with great difficulty, बड़ी मुश्किल से कोशिश करके नीचे झुकते हुए। Stoop means to bend down, नीचे की ओर झुकते हुए। He lifted him up in his arms, उसने उसे अपनी बाहों में ऊपर उठाया। How did you get here, child? Now the stranger is asking to the child. stranger जो है वो उस बच्चे से पूछ रहा है, उसने पूछा how did you get here, child, बेटा आप यहाँ कैसे आए? whose baby are you, आप किसके बच्चे हो? the man asked as he steered clear of the masses. आदमी उसके मिट्टी को झाड़ते हुए, उसके बॉडी के ऊपर लगी धूल को साफ करते हुए उससे पूछा कि बेटा आप किनके बच्चे हो, आप यहाँ कैसे आए? The child wept more bitterly than ever now and only cried. बच्चा और जोर से बुरी तरीके से रोने लगा, जैसे मानो वैसा कभी वो ना रोया हो, और चिल्ला पड़ा I want my mother, I want my father. मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man tried to soothe him. Soothe, S-O-O-T-H-E. Soothe means to relieve. किसी को राहत देना, जैसे अगर आप रो रहे होते हो और कोई आपके माथे को सहला देता है, इट मीन्स सूद यू, ही सूद्स यू, आपको सूद कर रहे हैं। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड बोट. आदमी ने कोशिश की उसे चुप कराने की, राहत दिलाने की, उसे राउंड बोट पर ले जाकर. विल यू हैव अ राइड ऑन दीज हॉर्स, ऑन द हॉर्स, क्या आप चाहेंगे इन हॉर्स पर सवारी करना? He gently asked as he approached the ring. जैसे वह रिंग के पास पहुंचा तो उसने कहा कि क्या आप इसकी सवारी करना चाहेंगे? The child's throat tore into the thousand shrill sobs. और मानो हजारों बार सुबकने के बाद उसकी आवाज आई, उसके गले से, सूखी गले से आवाज आई. एंड ओनली शाउटेड, और सिर्फ चिल्ला पड़ा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए. The man headed towards the place. Headed means to move, to lead towards. The man headed towards the place where the snake charmer still playing on the flute to the swing cobra. आदमी अभी भी जो बांसुरी बजा रहे सपेरे के पास, बांसुरी और यू कैन से द बीन बजा रहे सपेरे के पास
आगे बढ़ा, जो अभी भी कोबरा के आगे बीन बजा रहा था, बांसुरी बजा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, इस खूबसूरत म्यूजिक को सुनो। चाइल्ड, बेटा इस खूबसूरत म्यूजिक को सुनो। ही प्लीडेड, प्लीडेड मीन्स स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, उसने बहुत रिक्वेस्ट की कि बेटा इसकी म्यूजिक को सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, लेकिन बच्चे ने अपने दोनों कान से, दोनों उंगलियों से अपने दोनों कानों को बंद किया। एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन, और अपनी और जोर से, दुगनी आवाज से वह चिल्ला पड़ा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. ये सोचते हुए कि रंगीन गुब्बारे, रंगीन गुब्बारे जो हैं इस बच्चे का ध्यान यहाँ से दूसरी ओर आकर्षित कर देगा, उस बच्चे को वह उस गुब्बारे वाले की ओर लेकर गया। Would you like a rainbow colored balloons? बच्चे अक्सर रेनबो कलर्ड बलून को पसंद करते हैं। तो इस स्ट्रेंजर भी उस बच्चे को स्ट्रेंजर ने कहा कि क्या आप रेनबो कलर्स, इंद्रधनुषी रंग वाले बलून्स लेंगे? ही प्रोसेसिवली आस्क्ड, उसने थोड़ा जोर देकर उससे पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉब, बच्चे ने उस उड़ते हुए गुब्बारे, रंगीन गुब्बारे जिसे वो पहले चाहता था, बट अब इस बार उसने अपना मुंह दूसरी ओर मोड़ते हुए बस सुबकता रहा। एंड आई वॉज जस्ट सॉब्ड, और सिर्फ सुबका यानी सुबकता रहा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट। बोर इज द पास्ट फॉर्म ऑफ बियर हेयर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, आदमी अभी भी यही कोशिश करता रहा कि उस बच्चे को वो खुश करे। बोर हिम टू द गेट, वह उसे दरवाजे तक लेकर गया। वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहां फ्लावर सेलर अभी भी बैठा था। स्टार्टिंग में, लेसन के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि बच्चा जो है वो बहुत फैसिनेट हो जाता है फूलों को देखकर, एंड ही इवन वांट्स द गुलमोहर गार्लैंड। बट नाउ लुक, कैन यू स्मेल द नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, क्या तुम इस खूबसूरत बहुत अच्छे फूलों को सूंघ सकते हो बेटा? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या आप इस माला को अपने गर्दन में लपेट सकते हो, रख सकते हो? देखिए यहाँ बच्चा पहले तो चाहता था, लेकिन अब ये क्या करता है ये देखिए। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, वो अपने नाक को बास्केट से दूर कर लेता है। एंड रिट्रेटेड हिज सोप, और दोबारा से वह सुबकने लगा। उस बच्चे ने अपने नाक को दूसरी ओर कर लिया और उसने सुबकना शुरू किया दोबारा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। आई वॉन्ट नथिंग, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट, consolate means consolation, a type of relief whenever you are in pain। जब आप कभी दुख में होते हैं तो कोई आपको सांत्वना देता है, रिलीफ देता है कि कोई बात नहीं बेटा ऐसा होता है, तो इस तरह के वर्ड को हम कंसोलेशन वर्ड यूज करते हैं। Thinking to humor his consolation charge by gift or sweets, the man took him to the counter of the sweet shop। ये सोचते हुए कि शायद मिठाइयाँ और दूसरी चीज़ें काउंटर से उस बच्चे को कुछ सांत्वना देंगी, वह उसे मिठाई की दुकान तक ले गया। What sweets would you like child? He asked। उसने पूछा कौन सी मिठाई चाहिए बेटा? The child turned his face from the sweet shop। बच्चे ने उस मिठाई की दुकान से अपना मुंह मोड़ लिया। एंड sobbed, और सिर्फ सुबकता रहा। I want my mother, I want my father। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। डियर स्टूडेंट, रियली हार्ट टचिंग स्टोरी इट इज़। सच में कहूँ तो ये दिल को छू जाता है कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स से किस तरह डिज़ायर करता है, किस तरह की एक्सपेक्टेशन करता है। ये ज़रूरी नहीं कि वो जो चीज़ मांग रहा है इसके लिए वो अपने पेरेंट्स से लगाव कम कर देता है अगर वो मना कर देते हैं। यहाँ देखिए उनके पेरेंट्स ने तो सब कुछ मना कर दिया था, कुछ दिलाया ही नहीं, लेकिन फिर भी वो आज अपने पेरेंट्स के लिए कितना रो रहा है। ये सारी चीज़ें जो उसकी फेवरेट्स हैं वो सभी दूसरे लोग दे रहे हैं, लेकिन वो उसे लेने से डिनाई कर रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है। क्यों? इट इज़ बिकॉज दिस शो द ग्रेट बॉन्ड बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड। एंड आई होप यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड विद योर पेरेंट्स।
Dear students, I will only give you the message that care your parents, love your parents. Thank you. Have a good day.